आज शिक्षक दिवस है। आज के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में अपने गुरु को आदर देना, उनका आशीष लेना, इसकी परिपाठी चली आ रही है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले शिक्षकों से मुलाकात की, उनसे संवाद किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने न सिर्फ सरकार की कई नीतियों के बारे में शिक्षकों के साथ अपने विचार साझा किए, बल्कि शिक्षकों का कर्तव्य क्या है, किस तरह से शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसके बारे में भी चर्चा की। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार भी दिए गए हैं। ऐसे 45 शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों के संबोधन में कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हर बच्चे के सफर में, हर बच्चे के जीवन के सफर में, बचपन से लेकर उसके वयस्क तक जो उसके मार्ग का रास्ता होता है, इसे प्रशस्त कोई और नहीं करता बल्कि एक शिक्षक करता है। तो आइए 5 बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या हैं, अब आपको दिखाते हैं। जो टीचर का सपना खुद का ही छोटा होता है, उसके दिमाग में 10 से 5 का ही भरा रहता है। आज 4 पीरियड लेने हैं, वही रहता है। तो वो उसके लिए वो भले तनख्वाह जाता है, 1 तारीख का वो इंतजार करता है, लेकिन उसको आनंद नहीं आता है। उसको वो चीजें बोझ लगती है। लेकिन जब उसके सपनों से जुड़ जाता है, तब ये कोई चीज उसको बोझ नहीं लगती है। उसको लगता है कि अरे मेरे इस काम से तो मैं देश का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करूं। अगर मैं खेल के मैदान में एक खिलाड़ी तैयार करूं और मैं सपना संजोऊं कि कभी न कभी मैं उसको दुनिया में कहीं न कहीं तिरंगा झंडे के सामने खड़ा हुआ देखना चाहता हूं, आप कल्पना कर सकते हैं आपको उस काम का आनंद कितना आएगा, आपको रात रात जागने का कितना आनंद आएगा। आज जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी अवस्था में है, 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा, ये उन्हीं पर होने वाला है। भाषा को अलग होगी, क्षेत्र अलग होगा, समस्याएं अलग होगी, लेकिन ये भी है कि इनके बीच में आप कितने ही क्यों न हो, आप सबके बीच में एक समानता है, और वो है आपका कर्म, आपका विद्यार्थियों के प्रति समर्पण। टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता। कितना ही बच्चा पढ़ने में लिखने में पूरा, अरे करो बेटे हो जाएगा, अरे देखो बेटे करो, देखो देखो उसने किया तुम भी करो हो जाएगा, यानी आप देखिए उसको पता भी नहीं है, लेकिन टीचर के गुणों में होता है। वो हर बार पॉजिटिव ही बोलेगा, वो कभी किसी को नेगेटिव कमेंट करके निराश कर देना, हताश कर देना उसके नेचर में नहीं है। हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत की जो परंपरा रही है, वो किताबों तक सीमित कभी नहीं रही है, कभी नहीं रही है। वो तो एक प्रकार से सहारा है, सहारा है हमारे लिए। हम बहुत सी चीजों, और आज टेक्नोलॉजी के कारण ये बहुत संभव हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हमारे गांव के टीचर भी, जो स्वयं टेक्नोलॉजी का उनका पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन करते करते वो सीख गए, और उन्होंने फिर सोचा कि भाई, क्योंकि उसके दिमाग में स्टूडेंट भरा पड़ा है। तो अभी आपको हमने दिखाया कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बात कही। अभी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है जो टीचर्स डे पे, शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा। ये उनके ट्वीट को मैं पढ़कर अभी आपको बता रहा हूं। टुडे ऑन टीचर्स डे आई एम ग्लैड टू अनाउंस अ न्यू इनिशिएटिव, द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन of 14,500 schools across India under the Pradhan Mantri School for Rising India Yojana. This will become model schools which will encapsulate the full spirit of NEP. अगर मैं इसका तर्जुमा कर आपको बताऊं तो आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 14,500 स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत शामिल किया जाएगा। ये मॉडल स्कूल बनने जा रहे हैं, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनाई गई है उसको ये पूरे तरीके से चरितार्थ करेंगे।
प्रधानमंत्री ने आज ये बड़ी घोषणा अभी की है, जिसकी जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं। आइए अब आज की आखिरी स्टोरी पर आपके सामने पहुंचे, और ये आखिरी स्टोरी सोनाली फोगाट से संबंधित है। गोवा और हरियाणा पुलिस दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और टिकटॉक के स्टार सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगातार दिनों रात एक किए बैठे हैं। लेकिन ये ऐसी गुत्थी बन गई है जो कि सुलझने के बजाय और उलझती ही चली जा रही है। एक के बाद एक रोज दिन नए खुलासे होते हैं। गोवा पुलिस की टीम ने सोनाली फोगाट के गुड़गांव के सेक्टर 102 में उनके फ्लैट की तलाशी ली है। पुलिस ने तकरीबन 6 घंटे इस पूरे घर को खंगाला। पुलिस को तलाशी के दौरान सोनाली फोगाट के घर से बहुत सारी चीजें मिली हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जैसी जानकारी मिलेगी क्या क्या मिला, ये भी हम आपको बताएंगे। माना जा रहा है कि जो अभी सामान बरामद किए गए हैं उससे इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। जो चीजें बरामद की गई हैं उनमें सोनाली फोगाट का पासपोर्ट मिला है। इसके साथ साथ सोनाली फोगाट के अन्य ऐसे जरूरी दस्तावेज भी मिले हैं जिसके जरिए यह साबित किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार वहां क्या हो रहा है। जो अहम दस्तावेज हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ सुधीर सांगवान का लाइसेंस मिला है। सुधीर सांगवान पीए के तौर पर सोनाली फोगाट के साथ काम करते थे। उनके ऊपर हत्या के आरोप की बात सामने निकल कर आ रही है। हालांकि परिवार पूरी तरीके से मानता है कि सुधीर सांगवान का इस पूरी हत्या से कोई लेना देना नहीं है। परिवार ने कई मौकों पर यह बात सामने रखी है कि इस पूरे मामले पर राजनीति हावी है। कुछ राजनयिकों के नाम भी उन्होंने कहा है, परिवार ने कहा है कि सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है और न ही किसी भी खुफिया महकमे में इसकी पुष्टि हो पाई है कि क्या वाकई में वो लोग जिनके नाम लिए जा रहे हैं परिवार के द्वारा इसमें शामिल हैं या लिप्त हैं। गोवा पुलिस आज गुड़गांव से जब फ्लैट पहुंची तो उसके बाद जांच जो तमाम चीजें मिली हैं, रेंट एग्रीमेंट मिला है, एफिडेविट मिला है, ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं जिसकी जांच हो रही है। अब ये सारी जानकारी गुड़गांव पुलिस से भी साझा की जा चुकी है। नए खुलासे जो हो रहे हैं उससे अब एक के बाद एक गतियां मिलती चली जा रही हैं। मर्डर मिस्ट्री हालांकि अभी भी बरकरार है कि सोनाली फोगाट को आखिरकार किसने और क्यों मारा। उनके घर से 3 डायरियां बरामद की गई और ये डायरियां लाल रंग की बताई जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इन डायरी से ही मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के कई तरह के बातें सामने निकल कर आ सकती हैं। लेकिन इन डायरी में दरअसल अकाउंट्स हैं, इन डायरी में पर्सनल ब्यौरा है। इन डायरी के जरिए यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि क्या पैसे का लेन देन सोनाली फोगाट की हत्या का एक मुख्य कारण हो सकता है। लेकिन अभी ये सब कुछ अटकलों के बाजार में है। हाँ, इतना जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा की राजनीति बहुत गर्म है और जैसे ही इस मामले पर कुछ जानकारी आगे बढ़ती है और तथाकथित तौर पर जिन राजनेताओं की बात कही जा रही है उनके नाम हम सार्वजनिक तौर पर ले पाएंगे, शायद हम आपके पास सबसे पहले इसे लेकर आगे आने वाले चैनल होंगे।